अस्त्रपात भूमिगुं सर्वात् स्थितवात् तिष्ठता सांगोला पुरुक एवेदगुं सर्वं जगद्भूतं जगद्भाव्यं उदाप्रेर्नमस्य सानो जलन्निरातिरोहति एतावान् श्रियमहिमातो जायास्य पुरुका पादोशस्वभूता पुरुका पादो से आभवत पुनः ओम हरिओ मा कस्तूरी दीर्घं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमृत्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे चन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओम हरिओ मा धूरसि धूर्वान्तां स्नानयो धूर्वन्तितं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानां शिवहिनतं गुं सचरितं प्रवृत्तं जुगुर्तं देवहूतं मा पुष्पांजलि हरि ओम आजने जग्यमय जगत्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाग महिमानः सचन्द्रजत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। महाराज जी को सुंदर लगा। ओम हरि ओम कस्तूरी दीर्घं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमृत्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी भागवत प्रेमियों को श्रोतागण को सूचित किया जाता है पूज्य गुरुदेव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो गए हैं। आप सभी भक्तगण श्रोतागण जल्द से जल्द कथा पंडाल में आए। हाँ, एक विशेष सूचना, आज प्रभु का अवतार है, अवतार का दिन है, जन्म उत्सव मनाया जाएगा, इसीलिए आप सभी लोग जल्द से जल्द पंडाल में आए। आप भगवान श्री कृष्ण का सुंदर लीला का वर्णन श्रवण करें। जय श्री राधे, जय सीताराम। नमः श्री गुरुभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरे म पग मरे सरे म पनि पम पग मरे दम मनि जनि जग मरे जनि रे सा सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा स्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा।
श्री व्यासाय सुखदेवाय नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवान्निपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ग्रामदेवीभ्यो नमः कुलदेवेभ्यो नमः स्थानदेवेभ्यो नमः मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। निज दानी बाबा गमरे ग जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। प्रिय सज्जनों, आइए सुंदर कीर्तन करते हैं। कीर्तनोपरांत सुंदर कथा को प्रारंभ करेंगे। सभी श्रद्धालु श्रोतागण भाव से सुंदर भावमय कथा को सुने। आइए सुंदर भाव से श्रद्धा युक्त होकर कीर्तन। हाँ, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। 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 ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे।
गंगा भी बोले राधे यमुना भी बोले राधे 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 सरजू के धार सिया राधे 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 साजू के नाम से आवाज राधे 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 जय हो। गैया भी बोले राधे बछड़ा भी बोले राधे 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 दूधों के धार सिया भाग्य आवे राधे राधे राधा को नाम आगे बोल बोलो राधे राधे बच्चे भी बोले राधे बूढ़े भी बोले राधे बच्चे भी बोले राधे बूढ़े भी बोले राधे बच्ची भी बोले राधे बूढ़े भी बोले राधे बच्चे भी बोले राधे बूढ़े भी बोले राधे जीवन पीला याने बोल बोलो राधे राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे राधा को नाम बोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधा को नाम अनमोल बोलो राधे 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 सजनों, सुंदर कथा को प्रारंभ करते हैं। दिन में आप सबने सुंदर कथाओं को सुना। उस दौरान प्रियव्रत उत्तानपाद आदि के विषय में भी आपने सुंदर विधि से सुना, जिनके वंश में जड़ भरत आदि हुए। सुनो, सुंदर भरत जी रघुवर को उपदेश देते हैं। सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन करते हैं परीक्षित को, तो परीक्षित नरकों का वर्णन सुन के कांप जाते हैं। महाभयंकर नरकों का जो वर्णन सुनते हैं कि व्यक्ति पाप करने के बाद ऐसे ही नरकों में पड़ता है और नरक की यातना को भोगता है। सुनो, उस महाभयंकर नरकों में तामेस्त्र, अंध तामेस्त्र, कुंभिक पाक, असिप यवन, कृम भोजन, सूकर मुख,
अंधकूप, रौरव, महारौरव, संदस, तप्त सूर्मी, वज्र कंटक, सालमली आदि तमाम सारे नरक हैं। इन नरकों में व्यक्ति तमाम तरह के पापों को करने के बाद पहुंचता है और भयंकर दुख को भोगता है। सज्जनों, तत्रस्तु वित्र, वित्त मतलब जो धन को चुराता है। धन को चुराने वाला जो चोर है उसे भयंकर नरक में डाला जाता है। जो धन को चुराता है या पर स्त्री का हरण करता है या बच्चों का हरण करता है, दूत उसे ताम्रस नाम के नरक में पटक देते हैं। वो नरक ताम्र की तरह से लाल हो गया है गर्मी से। दूसरे के धन को चुराने वाले, पर स्त्री हरण करने वाले इस नरक में पड़ते हैं। हाँ, इस नरक में पड़ते हैं। और जो मांस खाता है, दिन में मैंने कहा था ना हिंसा नहीं करनी चाहिए। सुनिए, जो हिंसा करता है, जो मांस भक्षण करता है, ऐसे मांस भक्षण करने वाले को कुंभी पाक नाम के नरक में डाल देते हैं। हाँ, यम के दूत ऐसे मांसाहारियों को कुंभी पाक नरक में डाल देते हैं। कुंभी पाक नरक क्या है? वो तेल कड़ाह में खौल रहा है, निरंतर खौलता जा रहा है। उसी खौलते हुए तेल के कड़ाह में ऐसे पापी को सारे यम के दूत डाल देते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, परीक्षित जी ने कहा है, गुरुदेव आपने इतने भयंकर नरकों का वर्णन किया, मेरा तो रोंवा कप गया। महाराज, पापों को दूर करने के लिए भयंकर नरक, अरे ऐसा और कोई सुंदर उपाय आप बताओ जिससे ये बड़े से बड़े पाप आसानी से खत्म हो जाए और नरकों में ना गिरना पड़े। ये पाप आसानी से धुला जा सके, ऐसा कोई उपाय बताओ। सज्जनों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाप होता कैसे है? पाप होता कहां से है? आप सब जानते हैं। पाप के कारण क्या है? सज्जनों, पाप कराने के कारण मुख्य रूप से ये आंख और कान है। हाँ, आंख और कान के कारण दुनिया के तमाम सारे पाप होते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने कान पर, अपने आंख पर नियंत्रण पा गया तो वो बहुत बड़े बड़े पापों से बच जाएगा। तीसरा एक मुख्य कारण पाप कराने का मुख भी है। वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां रंग बक्सा देखे होंगे, जिस रंग बक्से के ऊपर गांधी जी के वो 3 बंदर छपे हैं। हाँ, देखे हो ना? उस गांधी जी के बंदरों ने क्या कहा? एक आंख बंद किया है, बुरा देखो मत। एक कान बंद किया है, बुरा सुनो मत। एक मुख बंद किया है, बुरा कहो मत। हाँ, क्योंकि ये तीनों ही पाप कराते हैं। ध्यान देना, आंखों से बहुत सारा पाप होता है। एक व्यक्ति ना एक रास्ते से जा रहा था। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं आंखें कैसे पाप कराती हैं। एक व्यक्ति जा रहा था एक रास्ते से, तो रास्ते में एक बगीचा पड़ा। क्या पड़ा? बगीचा, आम का बगीचा था। उस आम के बगीचे में बहुत बड़े बड़े फल लगे थे। हाँ, खूब पके पके लाल लाल एकदम।
वो जाने वाला व्यक्ति देखा तो उसे लालच लग गई। उसे लालच लगी तो बेचारे से रहा नहीं गया, गया तोड़ लिया। और तोड़ के जैसे ही खा रहा था, पीछे से रखवारा आ गया और पीठ पर 2 धमुकरा गम गम रख दिया। 2 मुक्का रख दिया ऊपर। अब एक व्यक्ति ने हमसे कहा, पंडित जी ये बताइए, तोड़ा हाथ खाया मुख तो सहा पीठ का है? हाँ है ना? आखिर तोड़ा हथवा खाया मुखा तो सही पिठिया का है? सोचने वाली बात है ना कि नहीं है? हाँ, मैंने उससे कहा, तू ये बताओ देखा किसने? देखा किसने? आंख नहीं, है ना? देखा किसने? आंख नहीं। मतलब आंख ना होती तो वो आम के फल को ना देखता, और आम के फल को ना देखता तो ना तोड़ता, और ना तोड़ता तो पीठ पर मार ना पड़ती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीठ पर मार ना पड़ती सजनों। तो ये आंखें कारण होती है पाप कराने का। अच्छा, और पाप कहां कहां से हो जाता है अक्सर गृहस्था जीवन में? संतों ने कहा है क्या? सुनिएगा, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी माताएं जो है ना, जब घर में झाड़ू लगाती हैं तो झाड़ू लगाते समय कई बार झाड़ू के नीचे कुछ कीड़े दब के मर जाते हैं, है ना? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। झाड़ू लगाते समय झाड़ू के नीचे कुछ कीड़े दब के मर जाते हैं। हाँ, हमारी माताएं, अब तो गैस का जमाना है, लकड़ी और गोबर का कंडा तो लगता नहीं, लेकिन जब लगता था तो लकड़ी और गोबर के कंडे के बीच कुछ कीड़े जल के मर जाते थे। अच्छा, कई बार हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के माध्यम से कुछ जीव नाक में घुसर जाते हैं, हाँ, मुख में आ जाते हैं, तो वो भी तो पाप है कि नहीं है? वो भी तो पाप है सजनों। तो अच्छा, हमारे पिता लोग हैं, खेत में जाते हैं, दवा छिड़कते हैं, तो तमाम सारे जीव वहां मर जाते हैं। ये सब पाप ही तो है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, इन सारे पापों से दूर होने का मुख्य उपाय क्या है? सजनों, मुख्य उपाय थोड़ा बातें बताऊंगा, और पहले थोड़ा थोड़ा लोकल उपाय बता दो इन पापों को दूर करने के लिए। सजनों, थोड़ा थोड़ा जो लोकल उपाय है इन पापों को दूर करने का, वो ये है, हमारे यहाँ पहले जब लोग भोजन करते थे ना, आप सबको याद होगा, तो अग्नि में 2-3 आहुति देते थे ना? रोगा भैया? हाँ, देते थे ना? पहले जब बुजुर्ग लोग भोजन करते थे तो अग्नय स्वाहा 3 बार आहुति देते थे। तो इससे भी पाप घटता है। अब तो अपन ही खाए छुट्टी नहीं है कि आहुति देता है। अच्छा, हमारे माता लोग एक काम करे एक संघरी क्या करती हैं? हमारे माता लोग जब चूल्हिया पे खनवा बनावे तो 2 दाल निकाल के चूल्हिया में छोड़ दे। हाँ, वो अग्नि को भोजन है, उससे पाप कम होता है। अब तो गैस है तो गैसों में कहां छोड़ी है? हाँ सजनों, अग्नि को भोजन दिया जाता है, उससे पाप कम होता है। हाँ, अच्छा, दूसरा पाप कम करने का उपाय, जैसे आपके दरवाजे पर पोखरा है ना, तो पोखरे में आटा डाल दो, मछलियां खा लेंगे, इससे भी पाप कम होता है। छत पे चावल डाल दो, चिड़ियां खा लेंगी, तो इससे भी पाप घटता है। हाँ, स्वान बलि, कुत्ते को भोजन कराने, कुत्ते को भोजन दिया जाए बाहर तो पाप नहीं उतरता है, हाँ पुण्य मिलता है।
गोग्रास गौ माता को भोजन देना चाहिए, इससे पाप घटता है। ये मैं लोकल उपाय बता रहा हूं जो आप लोग कर सकते हो। हाँ, बहुत आसानी से कर सकते हो ये सब। हाँ, तो गाय को भोजन कराना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और उपाय का है, अतिथि सेवा। जो घर पे आवे वो भूखा ना जावे। नून रोटी जो भी हो, नमक चावल सब उसको खिलाओ। हम तो देखते हैं बेचारे भिखारी भीख नहीं पाते, खाना का खिलाएंगे। बेचारे भिखारी भीख नहीं पाते, भिखारी आएगा दरवाजे पे खड़े रहेंगे, भिखारी कहेगा लाओ कुछ, तो घर के लोग कहेंगे बाऊ हम अपने घर ना दूसरे घरे खड़ा बाटी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये सब उपाय है पाप खत्म करने का। अच्छा, इन सबसे बड़ा श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया उपाय क्या है पाप खत्म करने का? राम का नाम। सुखदेव जी कहते परीक्षित केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अधम धुन्वंसिकार स्नेना निहार भास्कर। ये राम का नाम, कृष्ण का नाम ऐसा सर्फ है ना, जैसे सरफ, एक सरफ आता है इजी, एजी आता है कि इजी आता है, क्या नाम? एजी। हाँ, इजी आता है। अच्छा, किसी दिन वो जी आएगा, किसी दिन कहजी आएगा, किसी दिन सुनजी आएगा। हाँ, तो ये सरफ मैलों को आराम से धुल देता है, साफ करता है। हाँ, राम का नाम, कृष्ण का नाम भी वैसे आसानी से दुनिया के तमाम सारे मैल को साफ कर देता है, धुल देता है। सुनो, राम का नाम, हाँ, राम का नाम लेने से तमाम सारे पाप अनायास ही खत्म हो जाया करते हैं। तमाम सारे पाप अपने आप कट जाते हैं। राम नाम कल विटब कुठारी सकृन मन कृष्ण पदार बिंद और निवेशितम तद गुणरागियरी। अगर व्यक्ति का एक बार भी मन लग जाता है भगवान के सुंदर चरणों में, उनका नाम जिह्वा में आ जाता है, तो व्यक्ति स्वप्न में भी यम के पुर को नहीं देखता, स्वप्न में भी यम के पुर को नहीं देखता। इसलिए राम का नाम, कृष्ण का नाम निरंतर लेना चाहिए। ना राम नाम लीनो तिनि भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो तिनि भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो तन भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो। ताली की सेवा भाव से।
कल आयो घाटी में, कल आयो घाटी में, मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में, काया तेरी कस जाएगी काटी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या बात है। ताली की सेवा भाव से। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा, एक दिन होगा भैया मरघट में तेरा डेरा। कुछ कमा नहीं पायो, कुछ कमा नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली की सेवा भाव से। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या शक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो दुनिया नाकानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ना राम नाम लीनो तेरी भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर दहिया न बुड़त खाली मुड़िया घुसे लोग के मर जाओ। अगर राम नाम नहीं मुख से आता है तो चुल्लू भर पानी में देह तो नहीं डूबेगी, लेकिन मुड़िए खाली घुसेर ले। लेकिन जियो न राम के बिना। हाँ, राम बिना जीना क्या, राम के बिना जान जीना क्या। भांति भांति भोग मिले, अंग हो या रोग मिले, सुख के संजोग मिले जीवन के बाटी में। धन अरुधाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। भांति भांति भोग मिले, अंग हो आरोग मिले, तरह तरह के भोग की सामग्री हो, सुख की सुविधाएं हो, शरीर स्वस्थ रहे। धन नाम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, सब माटी मिल जाए। राम का नाम बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देता है। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, विद्वान थे, बड़े योग्य थे। हाँ, वो पंडित जी एक बार समिधा लेने गए जंगल में लकड़ी हवन के लिए, तो वहां एक वेश्या को पर पुरुष में रत देख लिए, बस उसी पर मोहित हो गए, उसी पर आकर्षित हो गए। उसको अपने घर पे लेकर आए। हाँ, जबकि पहली पत्नी इनकी घर पे थी, फिर भी उसको घर पे लेकर आए सज्जनों। हाँ, पहले पत्नी को घर से बाहर किए, उसके साथ रहने लगे। पंडित जी थे ना, तो संध्या भजन तो करते ही थे। जब सुबह संध्या करने बैठे तो वेश्या ने कहा, सुनो पंडित जी, अभी संध्या वंध्या छोड़ो, अब भजन भाव छोड़ो, अब पैसा कमा के लेकर आओ, चाहे जैसे लेकर आओ, तब मैं रहूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अब अजामिल थी, उसके ऊपर इतना आसक्त थे कि पूजा पाठ भजन संध्या धीरे धीरे करके छोड़ दिए। अब पैसा कमा के लाते हैं, डाका डाल के चोरी करके, सारी वृत्ति बिगड़ गई। पंडित जी अब अजामिल नाम के डाकू हो गए, क्षेत्र में दहशत हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों,